हेलो फ्रेंड्स, आई मीन टू से स्टूडेंट्स। आप लोगों ने अभी 9th और 10th की वीडियोस देखे होंगे। केवल मैंने 9th और 10th क्लास की वीडियो अपलोड किए हैं। आज से मैं 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के ये वीडियो अपलोड करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन, देन आफ्टर सॉल्यूशन ऑफ द एक्सरसाइज। तो वन बाय वन हम आगे बढ़ते चलेंगे और एक एक करके हर चैप्टर के वीडियो अपलोड करूंगा मैं। तो आप इनको देखें और समझें, सीखें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, तो देन टुडे वी विल स्टार्ट सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 9th। क्यों लिख रहा है भाई, 11th है, ठीक है ना। 11 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 सेट्स। ओके, तो एक्चुअली सेट का यूज कहाँ कहाँ पर है। एक्चुअली सेट का यूज जो है, सेट का यूज सेकंड चैप्टर में ही है आपके 11th क्लास के सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, और 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन में यूज है, और प्रोबेबिलिटी में भी इसका यूज है। ओके, आई मीन टू से 11th क्लास सेकंड चैप्टर एंड द प्रोबेबिलिटी चैप्टर, एंड 12th क्लास फर्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शन एंड द प्रोबेबिलिटी। ओके, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सेट और समझने की कोशिश भी करते हैं कि व्हाट इज सेट और अदर थिंग आल्सो। ओके, रिलेटेड विद सेट। तो सेट होता क्या है। सेट सीधे सिंपल सा डेफिनेशन है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट क्या है, सेट एक कलेक्शन है किसका, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। अब ये वर्ड आ गया आपका वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड चीजें होती क्या है, वेल डिफाइंड चीजें होती क्या है। जैसे कि मैंने बोला, सुनो पहले एग्जांपल के थ्रू। जैसे मैंने बोला वॉवल्स, ए ई आई ओ यू, मैंने बोला ये वॉवल्स हैं। तो ये क्या है, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी चले जाओ, ओके, वॉवल्स कभी चेंज नहीं होंगे। यानी कि मेरे लिए भी वॉवल्स ए ई आई ओ यू है, और अदर पर्सन के लिए भी वॉवल्स क्या होंगे, ए ई आई ओ यू होंगे। क्लियर व्हाट आई मींस, इफ द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट वेरी विथ पर्सन टू पर्सन, if what I am saying, if then the definition of any object or anything not change person to person, we can say that then thing is well defined. Clear, well defined thing। यानी कि सुनो, अगर किसी चीज की डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड। जैसे मेरे लिए वोवेल्स ए ई आई ओ यू है, सभी के लिए वोवेल्स ए ई आई ओ यू है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि मेरे लिए वोवेल्स ए ई आई ओ यू तो आपके लिए वोवेल्स हो जाएंगे मैंगो, एप्पल और ग्रेप्स, ऑरेंज, पोमेग्रेनेट, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। वोवेल्स यही होंगे, ठीक है ना। तो वेल डिफाइंड का समझ में आया, मैं लिख दे रहा हूं। डेफिनेशन should not vary with person to person, ये हो गई आपकी वेल डिफाइंड थी। डेफिनेशन शुड नॉट वेरी विथ पर्सन टू पर्सन, यानी कि जो आपकी डेफिनेशन है वो कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, आपको पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होनी चाहिए, उसको वेल डिफाइंड बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, सेट ऑफ वोवेल। ओके, सेट ऑफ वोवेल्स, सेट ऑफ वोवेल्स कितना हो गया आपका सेट ऑफ वोवेल्स, ए ई आई ओ यू, ये क्या हो गया, सेट ऑफ वोवेल्स। ओके, नाउ देन एक और लेते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल वाइज स्टूडेंट इन योर क्लास। तो इसमें क्या हुआ, अब हो सकता है मेरे लिए कुछ और हो स्टूडेंट, वाइज स्टूडेंट इन योर क्लास, और आपके अकॉर्डिंग कुछ और हो। तो यानी ये चीज तो वेरी हो गई ना पर्सन टू पर्सन, ये चीज क्या चेंज हो गई।
कलेक्शन ऑफ ऑल बाय स्टूडेंट इन योर क्लास, आपके अकॉर्डिंग कुछ और हो, मेरे अकॉर्डिंग कुछ और हो, तो यानी कि ये डेफिनेशन विल बी चेंज, है ना, डेफिनेशन वेरी कर गई पर्सन टू पर्सन, तो ये क्या हो गया, इट इज नॉट सेट। ओके, जैसे कि एक और देखो, कलेक्शन ऑफ बेस्ट राइटर इन इंडिया, तो अब भाई आपके अकॉर्डिंग कुछ और होंगे और मेरे अकॉर्डिंग कुछ और होंगे, बेस्ट राइटर इन इंडिया, है ना, तो ये भी डेफिनेशन वेरी कर गई, तो ये भी सेट नहीं हुआ। तो समझ गए आपको सेट क्या होते हैं। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट एंड जस्ट लाइक एज दैट सेट ऑफ अ बबल्स A E I O U। Okay, understand now what is the well defined thing? Well defined thing is definition should not vary with person to person। Clear? तो ये हो गया आपका सेट क्या होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं सेट रिप्रेजेंटेशन, नोट इट डाउन इफ यू वांट टू नोट इट डाउन। ओके, नाउ सेट रिप्रेजेंटेशन। सेट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, यानी कि सेट को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है। सेट, सेकंड थिंग आती है सेट रिप्रेजेंटेशन। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो भाई एक चीज याद रखो, ठीक है, सेट को हमेशा करली ब्रैकेट में, आई मीन टू से ब्रेसेस में क्या किया जाता है, आपका लिखा जाता है, ठीक है ना। सेट इज ऑलवेज राइट इनटू द करली ब्रैकेट और ब्रेसेस। क्लियर? ओके, अब सुनो, जैसे कि मैंने लिखा सेट ऑफ बबल्स, ओके ना, तो कितना हो जाएगा सेट ऑफ बबल्स, A E I O U, तो ये क्या हो गया आपका सेट ऑफ बबल्स। क्लियर? अब देखो क्या होता है आपका सेट ऑफ बबल्स हो गया। सेट इज ऑलवेज written in टू फॉर्म। सेट को दो फॉर्म में लिखा जाता है। ये तो गया सेट का रिप्रेजेंटेशन, कैसे सेट को लिखना है। अब सेट कौन कौन सी फॉर्म में लिखा जाता है, सेट टू फॉर्म में लिखा जाता है। कौन कौन सी? फर्स्ट फॉर्म इज रोस्टर फॉर्म और टेब्यूलर फॉर्म। ओके, रोस्टर फॉर्म ऑफ टेबुलर फॉर्म एंड सेकंड इज रोस्टर फॉर्म टेबुलर फॉर्म एंड सेकंड थिंग इज कौन सी हो गई आपकी, सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड थिंग क्या हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म याद रखना। रोस्टर फॉर्म का अनदर नेम टेबुलर फॉर्म होता है और सेट बिल्डर फॉर्म भी होती है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म देखो, ये जो फॉर्म होती है ना, ये वाली, ये होती है रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर क्या फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है थ्योरेटिकल फॉर्म। जैसे कि मैंने लिखा सेट ऑफ बबल्स लिखना, तो मैंने इसको लिख दिया x such that x are bubbles। क्लियर? तो ये क्या हो गया आपका, तो इसका ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ये रोस्टर फॉर्म का ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म और ये है आपकी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म जैसे कि आपको नाम से ही लिख रहा होगा, और ये हो गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। देखो सेट बिल्डर फॉर्म को याद रखने का एक और तरीका है सेट बिल्ड। तो सेट बनाना किससे, थ्योरेटिकल फॉर्म से। तो थ्योरेटिकल थिंग तो है ये, ठीक है ना, थ्योरेटिकल थिंग से सेट बनाना। तो थ्योरेटिकल फॉर्म जो होती है वो सेट बिल्डर फॉर्म होती है। क्लियर? तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब कुछ नोट आपको नोट करना है, अरे रुपए वाला नोट नहीं, नोट। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। कुछ नोट करना है आपको, कुछ नोट करना है। क्या नोट करना है, देखो नोट करना है, नोट फर्स्ट लिख लो, ऑर्डर इज इमैटेरियल। फर्स्ट नोटेशन क्या है, सेट ऑर्डर इज इमैटेरियल। सेट ऑर्डर इज इमैटेरियल
मींस सेट ऑर्डर इज इमिटेरियल का मतलब क्या हो गया? आई मीन टू से, जैसे कि सेट ऑफ बबल्स लिखना है, सेट ऑफ बबल्स लिखना है, सेट ऑफ बबल्स क्या होता? ए ई आई ओ यू। अब चाहे इसको आप ऐसे लिखो ओ आई ई ए यू, चाहे इसको ऐसे लिखो ई आई ए ओ यू, चाहे इसको ऐसे लिखो यू आई ओ ई ए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये है तो सारे वोबल्स ही। तो सब्जेक्ट इज इमटेरियल, अंडरस्टैंड ना? तो सेट ऑर्डर इज इमटेरियल मींस सेट ऑर्डर को आगे पीछे आप लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद सेकंड नोट आते हैं। सेकंड नोट आता है आपका सम सेम एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड। सेम एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड, सेम एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड मींस जैसे कि लिखा हुआ है 1 1 1 2 3 3 4 5 5, मैंने कहा इसका सेट बनाओ, सेट लिखो, तो सेट क्या हो जाएगा इसका 1 2 3 4 5। कभी भी we will not repeat of any element of the set, ओके। इनको एलिमेंट बोलते हैं, सारे क्या है आपके एलिमेंट, जो भी इनमें लिखा होता है क्या होते हैं आपके एलिमेंट ऑफ सेट, ये सारे एलिमेंट ऑफ सेट है ना। तो सेम एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड, सेम एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं, सेम एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो अब देखो अब देखो क्या, अब तो ये टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। अब सिंबल पे चलते हैं, ठीक है ना, सिंबल पे चलते हैं, इस पे चलते हैं सिंबल पे, तुम्हें हटा रहा हूं, ठीक है। सिंबल पे चलते हैं, अब कुछ सिंबल पे चलते हैं फॉर दी फर्स्ट एक्सरसाइज, ओके। जैसे कि सिंबल, ये वाला सिंबल, ओके ना, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू, ओके क्लियर? क्या बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। फॉर एग्जाम्पल सपोज टू वी हैव अ सेट, सेट जो लिखा जाता है, सेट लिखा जाता है हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ए बी सी ए डी, और उसके जो एलिमेंट लिखे जाते हैं, सेट तो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है ना, उसके जो एलिमेंट लिखे जाते हैं वो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। क्लियर? क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो सुनो, जैसे कि वी हैव अ सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, मैंने लिखा 6 बिलोंग्स ए, तो यानी कि 6 क्या ए में है? नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो गई? क्रॉस। अगर ये लिखा होता 6 डज नॉट बिलोंग्स ए, 6 डज नॉट बिलोंग्स ए, तो ये कंडीशन राइट होती। क्लियर? मैंने लिखा 5 बिलोंग्स ए, हाँ भाई देखो 5 है इसमें, है भाई, कंडीशन सही हो, सेटिस्फाइड हो गई। अगर ये लिखा होता 5 इज नॉट बिलोंग्स ए, तो ये कंडीशन रॉन्ग हो जाती, ठीक है ना। ऐसे ही अगर लिखा होता आपका 1 बिलोंग्स ए, तो कंडीशन करेक्ट हो जाती। अगर लिखा होता 1 इज नॉट बिलोंग्स ए, तो कंडीशन रॉन्ग हो जाती। ऐसी एक और देख लो, अगर लिखा होता आपका 7 बिलोंग्स ए, तो कंडीशन रॉन्ग हो जाती, क्योंकि 7 तो है ही नहीं इसमें। अगर 7 डज नॉट बिलोंग्स ए लिखा हुआ होता, तो ये कंडीशन करेक्ट होती। आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और देखते हैं, कुछ और तो नहीं है इसके इंट्रोडक्शन में। हाँ, मैथमेटिकल सेट्स और देख लीजिए, फिर उसके बाद वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। इट इज ओके। नाउ मैथमेटिकल सेट्स देख लो। एक्चुअली ये मैंने 9th क्लास में भी बता रखा है, 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास में भी बता रखा है कि होते क्या है। देखो, नंबर 2 टाइप के होते हैं, आपको पता ही है कौन कौन से, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। इनको आप इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर, मतलब जिसकी केवल इमेजिनेशन कर सकते हैं, जैसे कि अंडरवुड -1, अंडरवुड -3, अंडरवुड -6, अंडरवुड -5, ये सारे क्या हैं आपके इमेजिनरी नंबर हैं। तो इनके बारे में
वी विल स्टडी इन द चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो अभी उनके बारे में बात नहीं करनी है हमको, हमें रियल नंबर के बारे में बात करनी है। तो रियल नंबर का जो सेट होता है, रियल नंबर का सेट होता है वो आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? ओके, देन आफ्टर रियल नंबर टू टाइप का होता है क्या? डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर एंड नॉन डेसिमल नंबर, नॉन डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में भी दो टाइप आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं आपके? रैशनल नंबर, रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर का जो सेट होता है उसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? क्यू से। इर्रेशनल नंबर का सेट टी से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर हु आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। कौन कौन से नंबर होते हैं वो? ये मैंने बता चुका हूँ सारा, फिर भी बता दे रहा हूँ, ये 9th क्लास में बताया था मैंने। टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं? जो 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n में होती है, यानी इनका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होता है। आई मीन टू टर्मिनेटिंग नंबर, जैसे कि मैंने लिख दिया आपका, टर्मिनेटिंग नंबर की बात करें, जैसे मैंने लिख दिया टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर जैसे कि लिख दिया मैंने आपको 3/100। तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर है। कैसे है? एक तो डिवाइड करके देख लो, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। टर्मिनेटिंग नंबर में रिमाइंडर 0 आ जाता है। या फिर ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको 100 के फैक्टर कर लो। 2 कितना हो गया आपका? 50, 2, 25, 5, 5 देन 5 1। तो ये कितना आ गया आपका? 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, कितना आ गया? 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो m और n की, m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 है, और ये 2 और 5 के फॉर्म में है। याद रखना, इफ इन द डिनोमिनेटर जो भी नंबर 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में होते हैं, केवल वही ही टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, यानी कि उनसे डिवाइड करने पे ही रिमाइंडर 0 आता है। क्लियर? दूसरी चीज मैं आपको बताऊं आपका क्या? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे 0.99999 डॉट डॉट डॉट, है ना? ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, और ये रिपीट होते जा रहे हैं, तो इसको 0.9 बार लिख लेते थे। तो इस टाइप के नंबर क्या होते हैं आपके? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर? तो इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। क्यू सेट, क्यू सेट होता है इनका, सेट के फॉर्म में क्यू सेट होता है, सेट के फॉर्म में रियल नंबर का सेट आर होता है। ठीक है? इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग। ये ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, और एंडलेसली चलते जाते हैं। ठीक है ना? यानी कि जैसे कि मैंने लिख दिया 1.12123 या फिर ऐसा लिख लो 1010010000100000 डॉट 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 सो ऑन। ऐसे देखो, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, पर देखो रिपीट भी नहीं हो रहा है। 10 2 0, यहाँ पे 2 0 बढ़ गए, यहाँ पे 3 0 बढ़ गए, यहाँ पे 4 0 बढ़ गए। ठीक है ना? तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होता है। इसके बाद आता है आपका नॉन डेसिमल नंबर। नॉन डेसिमल नंबर, नॉन डेसिमल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? तो ये समझ गए ना? रैशनल नंबर का सेट क्या होता है? टी, और आपका रैशनल नंबर का सेट क्यू होता है। बहुत बहुत काम में आएगा आपके 12th क्लास में, ये समझ लो अच्छे से। ठीक है? अब देखो क्या नॉन डेसिमल, तो नॉन डेसिमल वही 3 टाइप के होते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। नेचुरल नंबर का सेट एंड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन। होल नंबर सेट W अगर लिखा आ जाएगा तो देन यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड दिस इज द सेट ऑफ द होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद आता है देन आफ्टर इंटीजर्स। ओके, ये नॉन डेसिमल होते हैं क्योंकि इनमें डेसिमल नहीं आता। इंटीजर्स आई, तो देयर आर द 2 टाइप ऑफ द इंटीजर, i प्लस i माइनस। एक्चुअली इसको z से भी डिनोट कर सकते हैं, तो z प्लस z माइनस। तो इफ यू विल एबल टू if you will see then if you will see then in any question then I or Z, तो you will automatically understand then this is the set of integer। ये किसका सेट है? इंटीजर का सेट है। Z2 नहीं है, ये Z है। ठीक है? ये तो आप लोग पढ़ने लोगों 2 लिख रहे हैं। ठीक है ना? और इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 डॉट डॉट सो ऑन। नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3
डॉट 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 सो ऑन। क्लियर? ओके, तो इनके ये सेट मार्क्स हैं, यानी कि आई मीन टू से सेट साइन है। आई मीन इंटीजर्स, आर मीन्स रियल नंबर, डब्ल्यू मीन्स होल नंबर, एन मीन्स नेचुरल नंबर, क्यू मीन्स रैशनल नंबर एंड टी मीन्स इरेशनल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से डिनोटेड करते हैं, ठीक है? ये अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होगा। समझ गए होगे व्हाट इज रैशनल नंबर एंड व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। क्लियर? चलो, तो ये एक्सरसाइज 1.1 का क्या हो गया, आपका इंट्रोडक्शन पूरा हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। जब तक आप इसको देख लें अच्छे तरीके से, एक बार देखें, 2 बार देखें, जब तक समझ में नहीं आ रहा तब तक देखें। एंड प्लीज आस्क मी एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस वीडियो। कैसे पूछेंगे? थ्रू कमेंट। क्लियर? ओके।